फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर तबीयत खराब होने के कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, लेकिन दिमाग में चलता रहा कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मैंने ब्लॉग नहीं डाला। अभी भी जो मैं ब्लॉग डालूँगी उस पर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स, हमारे दरवाजे पर अगर गाय आती है तो शुभ होता है या अशुभ होता है, लोगों के दिमाग में चलता रहता है। गाय शब्द सुनते ही अपने आप सर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं और लगता है तुरंत गाय को कुछ खिला दें। ये हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय अशुभ कैसे होगी? गाय तो हमारे लिए हर मामले में शुभ ही शुभ है। सबसे पहली बात, आज के युग में एक इंसान किसी के दरवाजे बिना मतलब के नहीं जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर बिना बुलाए आती हैं, क्योंकि उनको भगवान का संदेशा आता है कि चलिए यहाँ चलते हैं। जब हमारे पाप खत्म होने वाले होते हैं तब गाय के रूप में सभी देवी देवता हमारे दरवाजे पर आते हैं। तो इसलिए उनका सम्मान करें। ये ना सोचें ये गौ माता है। अगर ये भी सोचें गौ माता है तो श्रद्धा से जाके उसको गुड़, चना, गाय को रोटी कुछ भी खिलाएं। और अगर समझें कि हमारे दरवाजे पर देवी देवता आए हैं तो आप उनको बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से अच्छा भोजन कराने की कोशिश करें। क्योंकि उस समय आपकी नज़र में यह है कि देवी देवता हैं, तो देवी देवताओं को कैसे भोजन दिया जाता है ना, आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग दिवाली में कैसे पूजा करते हैं, किस तरह से लगा के करते हैं, ऐसे ही हमें करनी चाहिए। अगर हमारे घर में गाय रोज आती है या कभी कभी आती है तो मेरे घर में ही गाय क्यों आती है? इधर गाय क्यों नहीं जाती, उधर क्यों नहीं जाती, इधर क्यों आती है? क्योंकि हमारे और उसके पिछले जन्म के कोई ना कोई रिश्ता होगा। सुना होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, जरूर कोई रिश्ता होगा, कोई ना कोई बात होगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाय हमारे घर पर आती है। कभी कभी आपने देखा होगा गाय आएगी और दरवाजे पे मुंह भी मारेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गाय खाने के लिए आपसे मांग रही है। तो आपको दान करने बाहर नहीं जाना पड़ा, आपको घर भीतर ही दान कर दिया आपने। गाय के रूप में 36 देवी देवताओं को आपने भोजन करा दिया। आप एक यज्ञ नहीं करा सकते, आप एक कथा नहीं सुन सकते, लेकिन आपने गौ माता के रूप में कितने सारे देवी देवताओं को भोग दे दिया। कितनी किस्मत वाले हैं। अगर आपके घर में डेली गाय आती है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत लकी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गाय आती है, आपके दरवाजे पर बैठती है, तो आप गाय को देखकर पानी मत डाल दीजिए कि पानी डाल दे गाय भाग जाए। ये पाप होगा, क्योंकि बैठी है, उसका तो कोई घर नहीं है ना। वही घर है जहाँ उसको ठंडक लगती है, वहीं बैठ जाती है। किसी के चबूतरे पे चढ़कर बैठ जाती है। सभी किस्मत वाले हैं जहाँ गाय पैर रख देती है। अगर गाय ने आपके दरवाजे पर गोबर कर दिया तो आप ये ना सोचे ये क्या कर दिया, टट्टी कर दी। आज की लैंग्वेज ये टट्टी कर दी। नहीं, ऐसा मत सोचो, वो टट्टी नहीं है, वो गोबर नहीं है, वो साक्षात माँ लक्ष्मी है। गोबर के रूप में माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आई हैं। आप उसको उठा के अपने अंदर कर लो। गोबर लाएंगे, उसके आप छोटे छोटे कंडे बना लीजिए, जैसे होली में नहीं बल्ले बनाए जाते, बना लीजिए। और हवन सामग्री घर की बनाई हुई आप उससे शाम को रोज हवन करिए। तो देखिए, गाय आपके घर में आई, शुद्ध गाय का गोबर कहाँ मिलेगा? अगर गाय आपके दरवाजे पेशाब कर देती है तो आप मत करिए। 500 रुपये देकर किसी से सफाई करवा सकते हैं, लेकिन गाय को आप बुला नहीं सकते हैं। आप एक रोटी देने के लिए बार बार गाय से बोलो आओ आओ आओ, गाय नहीं आएगी। गाय जब भी आएगी जब उसका मन होगा। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि गाय आपके घर में रोज आती है। एक सास ससुर की सुबह सुबह पैर छूना और एक गाय की सेवा करना, समझो भगवान ने साक्षात आशीर्वाद आपको दे दिया। तो इन दोनों लोगों से कभी मुंह मत मोड़ना। ये आपके लिए एक वरदान है, आपको ये ऊपर तक ले जाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करें,
गाय अगर आती है उसको भगाए नहीं। पहली बात, गाय को कभी भी झूठा भोजन मत दीजिए, इससे आपको पाप लगेगा। पुण्य तो आपने कुछ नहीं कमाया, लेकिन बची हुई रोटी या बची हुई रोटी दे दी चलो कोई बात नहीं, लेकिन झूठी रोटी थाली की निकली हुई कदापि मत दें, उसको किसी और को दे दें, लेकिन गाय को बिल्कुल मत दें। अगर गाय को आप गुड़ रख के रोटी खिलाते हैं, वाह वाह क्या बात है, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी तो लॉटरी खुल जाएगी। क्योंकि जब गाय रोटी में लगा घी और गुड़ खाएगी, आपने सुना होगा लोग कहते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा लगता है ना आपको। ऐसे ही आप जब गाय को रोटी में घी और गुड़ लगाकर खिलाएंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा। आशीर्वाद दिए बिना वहां से हिलेगी नहीं वो आपको, क्योंकि सारा दिन तो वो मालिक क्या चारा खाती है ना, हरी घास खाती है, लेकिन ये अनोखी डिश जब वो खाएगी तृप्त हो जाएगी। यहाँ मैंने डिश बोला है, उसके लिए ये डिश ही है। तो गाय को देखकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ना परेशान हो कि मेरे दरवाजे पे गंदा कर दिया है, ना उसकी आप पूंछ पकड़े। आप कुछ भी करेंगे आपको पाप लगेगा अगर आपने गाय से छेड़खानी करी। अगर गाय आपके यहाँ आती है तो बहुत ही गोबर से चिढ़ते, अरे गोबर लग गया। जब सभी देवी देवताओं को स्थान मिला तो लास्ट में लक्ष्मी माता और गंगे माता पहुंची, सबको स्थान मिल गया। अब वो खड़ी देख रही है मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कौन सी जगह है। अब वो सभी देवी देवताओं का मुंह देख रही हैं, मैं कहाँ बैठूं, मुझे भी स्थान चाहिए। भगवान जी समझ गए, उन्होंने लक्ष्मी माता को गोबर में स्थान दे दिया और गंगे माता को, तो इसलिए गंगा जल माने जो उनका मूत्र है, गौमूत्र है जो, उसमें गंगे माता हैं और गोबर में माँ लक्ष्मी हैं। तो आप दोनों से मत, समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ। अगर गाय आपके घर में रोज आती है, डेली आती है, अगर गाय बड़े प्रेम से आपके घर आती है और आपके घर से रोटी खा के जाती है, तो समझिए किसी भी अला बला का साया आपके घर पे नहीं पड़ेगा, किसी की बुरी नज़र आपके घर पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है गाय के अंदर, तो कैसे पड़ेगी। और बुरा सोचने वाले का भी बुरा ही होगा। एक साधे सब सधे और सब सधे। ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, राजा रंक फकीर इस धरा में, इस धरा का इसी धरा में पड़ा रह जाएगा और हम यहाँ से चल देंगे। और फिर ये भी कहेंगे, चलते प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। आप किस्मत वाले हैं कि गाय आपके घर में आती है, और अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो गाय आपके पीछे पीछे चल देती है। कभी आपने सुना है? आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सत्य बात है। मैं एक दिन कहीं जा रही थी, मेरे घर में जो गाय बछड़ा आता है, मैं जा रही थी तो गाय बछड़े ने देखा और वो मेरे पीछे हो लिया। मैं उतरी कार से और मैंने बछड़े से बड़ा प्रेम किया, उसके साथ थोड़ी देर खड़ी रही, हाथ पीठ पे फिराया। पता है फ्रेंड्स, गाय की पीठ में हाथ फिराने से क्या होता है? गाय हमें आशीर्वाद देती है, हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। कितने जन्म के कर्म जो हम करके आए थे, पिछले जन्म में, कई जन्म में जो हमने कर्म किए थे, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो गाय मेरे पीछे, फिर मैं वहाँ रुकी, मैंने वीडियो बनाया गाय के साथ और गाय को भी लिया। तो आपके प्रेम में वो गाय देखिए आपके पीछे पीछे आ गई। आजकल इंसान नहीं पीछे पीछे आता है, वो तो गाय है आपके पीछे पीछे आ गई। आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो गाय आपके पीछे पीछे आ गई, आपके घर तक आ गई। तो आप बुरा मत मानिए, आपको गाय पालना भी नहीं पड़ा, क्योंकि आजकल के युग में इतना करना हर किसी में संभव नहीं है, क्योंकि हर समय सबको टाइम टू टाइम काम चाहिए। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, ससुर हो, सास हो, सबको चाहिए, फिर अपने को भी टाइम चाहिए। अब वो युग नहीं रहा कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगी। अगर मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगी तो शरीर बेकार हो जाएगा। तो जब हम फिट रहेंगे तभी सब काम कर पाएंगे, तभी हम गाय को 2 रोटी भी बना के खिला पाएंगे। इसलिए आप अपने आप को भी स्वस्थ रखें। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी
आप कुछ कर पाएंगी आगे, तभी आप सोच पाएंगी। नहीं तो आप पड़ी रहेंगी, गाय बाहर खड़ी रहेगी, आप देखती रहेंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, केवल ब्रेड ही दे पाएंगी। वो भी अच्छी बात है, कुछ तो निकले। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ब्रेड लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भगवान भी कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो समझिए आपको घर से, आपके शरीर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सब निकल के चली जाएगी। और जब नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं होगी, वहाँ पर सब अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तो भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई न हो अपना हरिओम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। भगवान भी कहते हैं जीवों पर भी दया करो। फ्रेंड्स, जैसे ही गाय आपके घर में आए और गोबर कर दे, आप तुरंत झपट लीजिए, नहीं कोई दूसरा ले जाएगा। और अगर वो पेशाब करे, अगर कभी कभी आपने सुना होगा कोई वैद्य कहता है कि गोमूत्र पीजिए, गोमूत्र से धुलाई करिए, तो आप हो सके तो गोमूत्र भी शीशी में भर लीजिए। मैं सोचती रही लेकिन कर नहीं पाई, लेकिन कभी ना कभी कोई मिलेगा तो जरूर करवाऊंगी, क्योंकि वैद्य लोग ज़्यादातर दवाई पेशाब की ही बताते हैं। गाय जो गोबर होता है उससे कंडे बनते हैं, माना हवन करते हैं, तो देखिए हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, भगवान भी खुश हो जाते हैं। आप एक दिया ना जलाएं शाम को भले, लेकिन हवन जरूर करें। फ्रेंड्स, आपकी कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो चली जाएगी, बस श्रद्धा यहाँ रखिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान लगता है। तो गाय में कितने गुण हैं, गाय में तो गुण ही गुण। अगर दूध दे दे तो चाय बन जाए, दूध पी लें ताकत आ जाए, बर्फी बन जाए मेहमानों को खिला दे, भगवान जी को भोग लगा दे, रबड़ी बन जाए आप भी खाएं सबको खिलाएं। ऐसा है ही नहीं कि गाय में कुछ ऐसा हो जो आपके यूज का ना हो। गाय की हर चीज़ आपको यूज आती है, तो इसलिए आप गौ माता का आदर करें, सत्कार करें, उनको अच्छे से। कभी कभी आप दिया आरती भी करें, टीका भी लगाएं। अगर आप गाय के टीका लगा के अक्षत डाल के आरती उतारेंगी ना, गाय की नहीं 30 करोड़ देवी देवताओं की आरती उतारेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हो सके तो आप जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। जो अच्छा लगे उसे अपना ले, जो बुरा लगे उसे जाने दें, मेरी बात के माने दो। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो सब्जेक्ट बोरिंग हो जाएगा, अगर थोड़ा ऐसे बोलेंगे तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं पा रही, मुझे बुखार है और मैंने इतना ब्लॉग पूरा कर दिया। नहीं फ्रेंड्स, रात में कई बार आँख खुली, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, दिमाग में घूमता रहा। तो सुबह उठी हूँ, पूजा करने के बाद मैंने तुरंत ब्लॉग बनाया है। ना पावर थी ना ताकत था, अब दवा खाऊंगी तो सो जाऊंगी, तो पहले ब्लॉग बना लिया। और फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम, गॉड ब्लेस यू।